हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न। तो आज आपके सामने फिर हम एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी नंबर को, जो डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखें। बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि क्लास 9th रिप्रेजेंट करना है 0.6 बार एज p अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, जहां पर q कभी जीरो की फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि जो 0.6 जो नंबर है डेसिमल वाला, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और इसको हमें बनाना है p अपॉन क्यू, यानी कि रेशनल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं इस नंबर को। हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.6666 इस टाइप से नंबर आगे बढ़ता जाए। ठीक है, हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.666 इस तरीके से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये जो नंबर है इसमें एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10x इक्वल में 10 मल्टीप्लाई 0.6 डैश डैश डैश। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 10 है यहाँ से जो एक पॉइंट खिसक जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन बन के इस तरीके से बन जाएगी 10x इक्वल टू 6.66 कुछ इस टाइप से। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब काम क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है 10x इक्वल 6.66 इस तरीके से, और इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.666 कुछ इस तरीके से। अब इस 2 में से इस नीचे वाली 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये सभी वैल्यूज जो है इस तरीके से आगे वाली भी जो वैल्यू होंगी सभी कट जाएंगी। यहाँ बचेगा सिर्फ 6 इक्वल 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना x बचेगा, 9x बच जाएगा। अब हमारे पास इस तरीके से वैल्यू बच के आ गई 9x इक्वल टू में 6। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि x इसके इक्वल था, 0.66 के इक्वल था, तो जो वैल्यू x की आएगी वही वैल्यू यहाँ पर इस जो नंबर हमने इसको लिखा है वो नंबर x की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा और p अपॉन q की फॉर्म में बन के आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे। इधर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 6 अपॉन में 9। अब 6 अपॉन 9 में आप सॉल्व करेंगे तो 6 को काट देंगे 2 से, सॉरी 3 से काट देंगे 2 टाइम्स, और 3 को 9 से 9 को काटेंगे 3 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 अपॉन 3। ठीक है, अब x किसके इक्वल था, x इक्वल था 0.666 और हम कह सकते हैं 0.6। ये जो वैल्यू है x की 0.6 बार, इसको हमने लिख दिया 2 अपॉन 3। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था कि 0.6 को रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। 0.6 एक नंबर है, 6 के ऊपर बार है, जिसका मतलब है कि 6 बार 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 रिपीट होकर आगे तक कंटिन्यू है। इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है इस वाली फॉर्म में, जो कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म होती है p अपॉन q। तो पहले 6 के ऊपर जो बार है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने माना कि x वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 0.666 इस तरीके से है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई की। अगर किसी क्वेश्चन में दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं या दो नंबर्स के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने इस इक्वेशन 1 के साथ इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इधर आ गया 10x और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है एक पॉइंट इधर राइट में खिसक जाएगा, तो 6.666 वैल्यू बन के आएगी।
अब काम क्या होगा कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x गया तो 9x बचा, 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाली सारी बातें सेम है, कैंसिल आउट होगी, सिर्फ वैल्यू बचेगी 6। हमको सिर्फ इधर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर जो 9 है बोथ साइड 9 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इधर 9 से 9 कैंसिल होकर क्या बचेगा x, और यहाँ बचा 6/9, जिसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 2/3। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 2/3 और x क्या था 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 0.47 इसके ऊपर बार। इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म P/Q, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि क्या है 777, यानी कि जो नंबर होगा ये इस तरीके से होगा 0.4777, इस तरीके से नंबर बार 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 रिपीट हो जाएगा। हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.4777 इस तरीके से, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे हमने जो बताया था कि अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हमको केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, वी गेट, यहां मिलेगा हमको 10x, हम 10 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x मिलेगा, जब इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4.777 और डॉट 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 इस तरीके से आगे। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब काम हुआ होगा कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं, 10x इक्वल है 4.77 इस तरीके से, और इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.477 इस तरीके से। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखा, फिर इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो दोनों तरफ माइनस करेंगे, यहाँ 7 7 कटेगा, 7 7, इधर भी जो नंबर होंगे वो सभी कट जाएंगे, तो यहाँ बचा 7 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो बचेगा 3, पॉइंट है अपनी जगह पर, और 4 में 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, इक्वल में 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x। ठीक है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 9x 4.3 था, हम दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इक्वल टू 4.3/9। अब आपको अच्छी तरह पता है किसी पॉइंट को हटाते हैं तो जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे आ जाती है, तो यहाँ पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर 3, इसलिए एक जीरो आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 43/90। अब x की वैल्यू थी 0.47 के ऊपर बार, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 43/90। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस तरह के बाकी आपको क्वेश्चन देखने को जो मिलेंगे मैं यहाँ बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको 0.3 के ऊपर बार इस टाइप का मिलेगा, एक क्वेश्चन 0.001 इस टाइप का मिलेगा, जिसके तीनों के ऊपर क्या होगा बार होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इसकी तरह सॉल्व करेंगे जैसे रूट 6 क्या वाला सॉल्व किया हमने। इस वाले क्वेश्चन के लिए आप सेम मेथड अपनाएंगे, या फिर आप एक बार चेक कर लीजिए, या तो उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको क्वेश्चन को आपको आगे करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि 0.00 और 1 इस तीन नंबर्स के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 0.001 001 001 इस तरीके से तीनों नंबर आपस में रिपीट हो रहे हैं और आगे नंबर फर्दर बढ़ता जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि लेट वही काम है कि x इज इक्वल टू 0.001 001 आगे करके रिपीट होता चला जाएगा, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1।
क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 001, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो क्या वैल्यू आएगी 1000x इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखें तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो पॉइंट है कितनी जीरो से 3, तो 3 पॉइंट जो है 3 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ से 1 2 3, तो एक पॉइंट जाकर शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो 0 से नहीं, ये वैल्यू बन जाएगी सीधा 001.001। ठीक है, ये जो पॉइंट सीधा शिफ्ट हो गया इधर 1 के बाद। तो हमें पता है कि 1 के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको सिर्फ 1 पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, और आगे जो नंबर है इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब काम वही होगा कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो मैं इस बार डायरेक्ट कर देता हूं 1.001 और आगे नंबर बढ़ता जाएगा। इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.001 और आगे फर्दर हो जाएगा। हमें ये माइनस करना है, तो सारी बातें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा, सिर्फ इधर 1 बचेगा और इधर बचेगा 999x। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 999 की क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू कटने के बाद x इज इक्वल टू बचेगा 1/999 और x जो वैल्यू थी वो थी 0.001 और उसके ऊपर बार, जिसकी वैल्यू आ गई है 1/99 और 9। तो ये इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको ये जो तीनों क्वेश्चन हैं अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक बार आप फिर से वीडियो को देखना ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तीनों क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह करें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।